दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको अपने सौरमंडल के मौजूद अपने अन्य ग्रह की आवाज़ें सुनाऊंगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं। सौरमंडल के कई ग्रह पर वैज्ञानिक मिशन भेज चुके हुए हैं। क्या दोस्तों आपने कभी सोचा है सौरमंडल की रियल आवाज़ कैसे सुनाई देती है? क्योंकि वहाँ पर अंतरिक्ष यान वैज्ञानिक गए थे। दोस्तों आपको पता होगा कि वहाँ पर साउंड ट्रेवल नहीं करता। वहाँ के वैज्ञानिक रेडियो इमिशंस को रिकॉर्ड कर लिया था। जब रेडियो इमिशंस को साउंड में कन्वर्ट किया जाता है तो हमें उन ग्रहों की आवाज़ बहुत ही डरावनी सुनाई देती है। दोस्तों आपको पता होगा हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह सूरज है। आज हम सबसे पहले सूर्य ग्रह से प्रारंभ करते हैं। नंबर 1, सूर्य ग्रह की आवाज़ सुनिए आप। दोस्तों अब आता है शुक्र ग्रह यानी कि वीनस ग्रह। यह एक ऐसा ग्रह है जहां पर वातावरण के कारण कार्बन डाइऑक्साइड परत बहुत मोटी है। शुक्र ग्रह यानी कि वीनस ग्रह आवाज़ की बात करते हैं। जैसा कि कोई पानी में से बोलता है वैसे ही आवाज़ निकलती है। वीनस ग्रह पर बिजली कड़कती है और लाइट भी जलती है, इसीलिए हमें बिजली की लाइट की गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर सुन पा रहे हैं। नंबर 2, बुध यानी कि मरकरी की आवाज़। हमारे सौरमंडल का छोटा और सूरज के पास का ग्रह बुध यानी कि मरकरी ग्रह बेहद गर्म ग्रह है, क्योंकि यह बुध ग्रह सूर्य के पास में ही रहता है, तभी यह बुध ग्रह गर्म रहता है। चलो हम आपको सुनाते हैं बुध ग्रह की आवाज़ यानी कि मरकरी की आवाज़। सुनिए आप स्क्रीन पर। दोस्तों अब आती है पृथ्वी यानी कि अर्थ की आवाज़। अब आप लोग ये सोचते होंगे कि हमें आवाज़ सुनाई क्यों नहीं देती है। दरअसल अंतरिक्ष में कोई वातावरण नहीं है जिसकी वजह से आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती है। कोई भी ध्वनि तभी हमारे तक पहुंच सकती है जब उसे ले आने के लिए कोई माध्यम हो। धरती पर वायुमंडल इसका माध्यम बनाता है, इसीलिए कोई भी आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती है। अब आप पृथ्वी की आवाज़ सुन सकते हैं स्क्रीन पर। अब आता है मंगल ग्रह यानी मार्स ग्रह की आवाज़। अनुभव एक्सपीरियंस ऑफ साउंड को लेकर माध्यम पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। जिस तरह की आवाज़ में पृथ्वी की हवा में सुनते हैं वही पानी में उसकी गति काफ़ी बदल जाती है। ऐसे वैज्ञानिक उम्मीद कर रहे थे कि मंगल ग्रह पर भी आवाज़ साउंड ऑन मार्स सुनने का प्रयास किया जाएगा तो एक अलग ही अनुभव होगा। नासा के लिए अपने परसिवियरेंस रोवर में सुपर कैम के साथ एक माइक्रोफोन भी लगाया, जिससे मंगल ग्रह की आवाज़ गति की जानकारी हासिल की जा सके। इस प्रयोग के नतीजे ने वैज्ञानिक को हैरान कर दिया। इसमें 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गूंजती रहती है हवा को सुना जा सकता है। यह आवाज़ पृथ्वी पर किसी बवंडर की आवाज़ से बहुत हद तक मिलती है, लेकिन इसकी तीव्रता कम है क्योंकि मंगल ग्रह पर वातावरण कम्बो बेस पतला होता है, जिसका कारण वहाँ हवा कम ताकतवर होती है और आवाज़ें तभी सुनाई देती हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर सुन पा रहे हैं।
अब आता है शनि ग्रह यानी सैटर्न ग्रह की आवाज़। साउंड ऑफ द सैटर्न, इसकी आवाज़ बांसुरी जैसी आवाज़ लगती है। उसके बाद धीरे धीरे गड़गड़ाहट आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ में यह लाउडनेस कुछ ही समय तक रहती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर सुन पा रहे हैं। अब आता है नेपच्यून ग्रह की आवाज़। नेपच्यून ग्रह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून है। नेपच्यून सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह और सूर्य से 8वां और सबसे भारी ग्रह है। आप स्क्रीन पर सुन सकते हो नेपच्यून ग्रह की आवाज़। अब आता है प्लूटो की आवाज़, आप सुन सकते हो स्क्रीन पर।